रहा है, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। आरएसएस के शाखाओं से निकल के जितने भी नुमाइंदे आज केंद्र सरकार में बैठे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके नीचे की कार्यपालिका पहलगाम के अटैक को, पुलवामा अटैक को, इनकी जानकारी नहीं निकाल पाई, मगर इस प्रोटेस्ट की बता दिया उन्होंने कि इनको जो है ना विदेश से फंडिंग हो रहा है, आतंकी संगठन इनको जो है ना फंड कर रहा है। ये इनकी काबिलियत है, ये करते हैं। पेपर लीक हो रही है वो भी नहीं बता पा रहे हैं। अरे यार सुनो मेरी बात सुनो। मेरे छोटे भाई की बेटी थी, तो मैं उससे बोलने लगा, मैंने कहा यार वहाँ जाऊँगा मैं जंतर मंतर, मैंने कहा प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक के ऊपर। तो मेरे छोटे भाई की बेटी मेरे से पूछने लगी कि ताऊ जी ये कहाँ जा रहे हो आप? मैंने बेटा वो प्रोटेस्ट है, धरने पे जा रहा हूँ। कि किसके धरने पे जा रहे हो? मैंने कहा वो पेपर लीक का एक प्रोटेस्ट चल रहा है ना। कि ताऊ जी पेपर लीक क्या होता है? मैंने कहा बेटा पेपर लीक होता है, अभी तुझे समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा जब थोड़ी कहीं से चीज़ें निकलती है या बह जाती है ना, तो उसको लीकेज कहते हैं, मगर यहाँ पे ना एग्ज़ाम लीक हो गया। अरे ताऊ जी एग्ज़ाम कैसे लीक हो गया? और मैंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना और कुछ लोग जो है ना मिले हुए हैं कि ताऊ जी एजुकेशन मिनिस्टर से तो बढ़िया हमारे काका भाई का डायपर है जो 10 रुपये में आज तक लीक ही नहीं हुआ। वो तो है ही है। तो मैंने कहा हाँ बेटा तू ये सही कह रही है, मगर ये बात मैं यहाँ पे आके बोलूँगा, तो इसलिए मैंने ये बात आपसे अभी शेयर करी है। उसकी भी गारंटी होती है 3-4 घंटे तक लीक नहीं होता है। हाँ। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान की गारंटी ही नहीं है। नहीं है ना, SIT की जांच होगी और कार्यालय में आग होगी, ठीक है। और इनके मैं MP जा रहा था एक बार, पता है, तो रोडों पे गाय मरी हुई। मैं कह रहा हूँ बताओ यार, गाय हमारी माता, इन्हें कुछ नहीं आता है, रास्ते में ही पड़ी थी। भाई साहब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। सवाल भाई के जरूर जवाब दिया जाएगा। हाँ। अच्छा अरे पहले सुन तो ले। जैसे कि पुलिस है, पुलिस काम करती है लोगों की रक्षा करने के लिए। हाँ। और फौजी है वो बॉर्डर की रक्षा करते हैं। हाँ। और जो RPF है वो रेलवे की करती है। ये RSS किस चीज के लिए बनी है? अपने कच्चे की रक्षा करने के लिए, अपने कच्चे की। हाँ। नहीं, एक बात बताइए, RSS बनी क्यों? बजरंग दल बना क्यों? बजरंग दल ये है कि बजरंग बली की रक्षा करेगा? किस चीज के लिए बना है ये? बना हिंदू मुस्लिम करने के लिए। अभी बीजेपी को पाले हुए गुंडे हैं, जैसे यहाँ पे वो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आकर झगड़ा। इनका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद मेन मकसद ये है। नहीं एक चीज सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो। आरएसएस के शाखाओं से निकल के जितने भी नुमाइंदे आज केंद्र सरकार में बैठे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके नीचे की कार्यपालिका पहलगाम के अटैक को, पुलवामा अटैक को, इनकी जानकारी नहीं निकाल पाई, मगर इस प्रोटेस्ट की बता दिया उन्होंने कि इनको जो है ना विदेश से फंडिंग हो रहा है, आतंकी संगठन इनको जो है ना फंड कर रहा है। ये इनकी काबिलियत है, ये करते हैं। 100 करोड़ की बात कर रहे हो? मतलब चोरी का ये चीज बताओ, इतनी मतलब सुरक्षा के बावजूद भी चोरी कैसे? अरे कैसे सुरक्षा यार, सुरक्षा? अरे चौकीदारी चोर है, बहुत पहले से चोरी हो रही है। चौकीदारी चोर है। आप ये समझिए ना, उस मंदिर कमेटी में जब देश के प्रधानमंत्री का एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है और उसके रहते हुए एक सिंधी समाज के लोगों ने 200 किलो चांदी चढ़ाई, और चांदी चढ़ाने के बाद उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा कुछ दिया जाए ताकि जो हम अपने समाज को इस बात की जानकारी दें कि हमने ये चीजें यहाँ पर दान की है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हम जो है ना चांदी की क्वालिटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपको स्लिप देंगे कि आपने ये मंदिर में इतना योगदान दिया है, ठीक है। ना तो उन्हें अभी तक स्लिप मिली है और ना ही कुछ। और उस एक आई थिंक वो कमांडेड ऑफिसर या शायद उनके फेसबुक के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि हमें अभी तक कोई स्लिप ही नहीं मिली। और 500 करोड़ के अभी धांधले मंदिर के आ ही रहे हैं सामने, जिसकी अभी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने जानकारी भी दी है SIT को। योगी जी ये भी कह रहे हैं कि बेफिजूल की अफवाह फैलाओगे तो जेल में बंद कर दिए जाओगे, और अगर यदि किसी के पास कोई जानकारी है तो SIT को दे दो। तो SIT को उन्होंने वो जानकारी भी दी। अब देखते हैं कितनी SIT बन चुकी है, अभी तक तो कुछ काम हुआ नहीं। इस SIT को भी देख लेते हैं। तो शुरू से लेकर नीचे तक वही काम कर रहे हैं, बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। तो क्या उनको उनके खिलाफ बोल सकते? नहीं बोल सकते ना। नहीं तुम बोल नहीं रहे अभी, हम सब बोल रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी के लोग जो हैं उनके अंडर में है। हाँ। बीजेपी के अंडर में है भैया, वो एक चमचे के थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो कुछ ना कहेंगे। यहाँ एक बस इसको पोस्ट कर देना।